नमस्कार बच्चों। 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए कंप्यूटर विषय के आज चुनिंदा 53 एमसीक्यू करेंगे जो आपके यूनिट 2 कोर जावा से होगा। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और मेरे जवाब देने से पहले आप कॉपी में अपने जवाब लिखें और अंत में बताएं आपने कितने एमसीक्यू सही बनाए हैं। बच्चों, एमसीक्यू के बाद अगली वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लाएंगे। क्योंकि मेरे पास समय का अभाव होता है इसलिए मैं वीडियो जल्दी नहीं ला पाता हूँ। लेकिन आप निराश ना हो, मेरे 12th की प्लेलिस्ट में मैंने तकरीबन सभी यूनिट खत्म किए हैं। सभी केवल जो कुछ थोड़ा बहुत बच गया है वो है आपका केवल एडवांस जावा लैंग्वेज के एक दो टॉपिक केवल बच गए हैं। बाकी सारे टॉपिक का जो है वीडियो है। तब तक आप उन वीडियोस को देखिए और फिर मैं आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लाता रहूंगा। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं एमसीक्यू, जो कि आपका है कोर जावा लैंग्वेज का परिचय से। सबसे पहला प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, इनमें से जावा के आविष्कारक कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका आंसर सभी को याद होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा जेम्स गॉसलिंग। अगला क्वेश्चन जो है वो है, मल्टीमीडिया वेब पेज एवं वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा निम्न में से कौन सी है? ए कोबोल, बी जावा, सी बेसिक या डी असेंबलर। सही उत्तर होगा आपका जावा। प्रश्न संख्या 3 है, जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, आपके कंप्यूटर पर यानी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर कौन सा प्रोग्राम जो है आपका इंस्टॉल रहना चाहिए? ए सिक्योरिटी, बी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, सी ब्राउजर या डी जेवीएम। इसका सही उत्तर होगा जेवीएम। आपके कंप्यूटर पर जेवीएम रहना चाहिए। प्रश्न 4 है, जावा इंटरप्रेटर इनमें से किसे मशीन कोड में परिवर्तित करता है? ध्यान देना है थोड़ा सा आपको। जावा इंटरप्रेटर किसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है? ए यूजर कोड, बी बिट कोड, सी बाइट कोड या डी मशीन कोड। इसका सही उत्तर होगा बाइट कोड। इंटरप्रेटर बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। पांचवा क्वेश्चन है, जावा कंपाइलर सोर्स कोड को किस रूप में बदलता है? ए HLL कोड, बी बाइट कोड, सी मशीन कोड या डी जावा कोड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा जावा कंपाइलर सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। प्रश्न संख्या 6, ये भी इंपॉर्टेंट है। JDK का पूर्ण रूप क्या है? ए जावा डेवलपर की, बी जावा डेवलपमेंट किट, सी जावा डेटा की या डी जावा डेटा किट। सही उत्तर होगा बी नंबर, जावा डेवलपमेंट किट। क्वेश्चन नंबर 7, जावा एक खाली स्थान थ्रेडेड प्रोग्रामिंग भाषा है। ए मल्टी थ्रेडेड, बी सिंगल थ्रेडेड, सी डबल थ्रेडेड या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए, जावा एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रश्न संख्या 8 है, जावा खाली स्थान का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मशीनी भाषा का, असेंबली भाषा का, उच्च स्तरीय भाषा का या चौथी पीढ़ी की भाषा का। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 9 है, जावा कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है? ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा, बी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सी क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग या डी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। सही उत्तर होगा जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रश्न संख्या 10, जावा किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है? ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। एक ही प्रश्न को जो है ना, एक जैसा प्रश्न आपको सबको लग रहा है, ठीक है, पढ़ने पर, लेकिन ऑप्शन सबके अलग अलग होंगे भी। देखिए, जावा किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है? ए सिक्योर्ड भाषा है, बी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग है, सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या डी ऊपर के सभी। इसका सही उत्तर होगा ऊपर के सभी। सिक्योर्ड भाषा भी है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। प्रश्न 11 है, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी सन माइक्रोसिस्टम, सी ओरेकल या डी एडोबी। सही उत्तर होगा सन माइक्रो सिस्टम। प्रश्न संख्या 12, जेवीएम का पूरा नाम क्या है? ए जावा वर्चुअल मशीन, बी जावा वर्चुअल मैनेजमेंट, सी जावा वाइट मशीन या डी जावा वाइट मैनेजमेंट। सही उत्तर होगा जावा वर्चुअल मशीन यानी ए नंबर। प्रश्न संख्या 13, जावा सोर्स कोड को आरंभिक रूप से
एक खाली स्थान में परिवर्तित किया जाता है। जावा का जो सोर्स कोड है ना, शुरुआती में जो सोर्स कोड होता है उसे हम किस में बदलते हैं? ए ऑब्जेक्ट कोड में, बी यूनिकोड में, सी बाइट कोड में, या डी मशीन कोड में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, इसे हम लोग बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं। नाउ प्रश्न संख्या 14, जावा सोर्स कोड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? जावा सोर्स कोड, जो कोड आप लिखते हैं और उसको फिर सेव करते हैं, तो फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट जावा, डॉट क्लास, डॉट ओबीजे, डॉट ईएक्सी। इसका सही उत्तर होगा डॉट जावा। प्रश्न संख्या 15, जावा के जनक कौन थे? ए जेम्स गॉसलिंग, बी है डेनिस रिची, सी है हरमन होलेरिथ, या डी है नॉर्टन। सही उत्तर होगा जेम्स गॉसलिंग। प्रश्न संख्या 16 है, निम्न में से जावा एप्लीकेशन के प्रकार कौन है? ए वेब एप्लीकेशन, बी इंटरप्राइज एप्लीकेशन, सी मोबाइल एप्लीकेशन, या डी ऊपर के सभी। इसका सही उत्तर होगा ऊपर के सभी। प्रश्न संख्या 17, जेआरई का पूर्ण रूप क्या है? याद रखिएगा, जितने भी फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस है ना, वो एकदम आपको याद रखना है, सभी का फुल फॉर्म ही याद रखना है। तो सही ऑप्शन क्या होगा जेआरई का? इसका सीधे मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ, इसका फुल फॉर्म होगा जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, तो होगा बी नंबर, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। 18 नंबर क्वेश्चन है, जावा में कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6, 7, 8 या 0? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 8 होते हैं। कौन कौन सा, ये भी याद रख लीजिएगा। अ, पहला है बाइट, फिर है शॉर्ट, फिर है आपका इंट, फिर है आपका लॉन्ग। फिर ये तो इंटीजर कैटेगरी में हो गया। फ्लोट कैटेगरी में दो होते हैं, एक तो खुद फ्लोट होता है और एक होता है डबल। फिर कैरेक्टर कैटेगरी में कैर होता है और बूलियन कैटेगरी में बूलियन होता है। ये है आपके 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़े हैं। जावा में इंट का साइज क्या है? 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा जावा में इंट का साइज होता है 32 बिट। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से सबसे छोटा इंटीजर टाइप खाली स्थान है और इसका साइज खाली स्थान बिट है। आपको बताना है सबसे छोटा इंटीजर टाइप कौन सा होता है। ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी नंबर, बाइट। इंटीजर में सबसे छोटा क्या होता है? बाइट होता है और इसका साइज होता है 8 बिट। प्रश्न संख्या 21, फ्लोट और डबल का साइज बताइए। 32, 64, 64, 64, 32, 32 या 64, 32। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा 21 नंबर का वो ए होगा। फ्लोट का 32 होता है और डबल का 64 बिट होता है। प्रश्न संख्या 22, निम्न में से कौन सा डेटा टाइप 64 बिट मान को संग्रहित कर सकता है? ठीक है, 64 बिट वैल्यू को स्टोर कर सकता है। कौन सा डेटा टाइप है? ए बुलियन, बी है इंट, सी है लॉन्ग, या डी है आपका फ्लोट। ठीक है, तो देखिए, इंट भी 32, फ्लोट भी 32, अभी हम ऊपर पढ़े हैं, ये 1 बिट। ये जो लॉन्ग है ना, ये 64 बिट डेटा स्टोर कर सकता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा असत्य है? असत्य कौन सा है? बाइट डेटा टाइप का साइज 8 बिट होता है। ठीक है, शॉर्ट डेटा डेटा का साइज 16 बिट होता है। सी इंट डेटा टाइप का साइज 32 बिट होता है। डी लॉन्ग डेटा टाइप का साइज 8 बिट होता है। यही गलत है। कौन सा सत्य है? यही वाला सत्य है। लॉन्ग का कितना होता है? 64 होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जावा में लिटरल्स क्या होते हैं? फंक्शन के नाम, या बी अद्वितीय डेटा यानी निश्चित या स्थिर मान, या सी कोड के ब्लॉक, या डी सभी वर्णात्मक। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी नंबर, अद्वितीय डेटा, या जिसको हम लोग कह सकते हैं निश्चित या स्थिर मान। क्वेश्चन नंबर 25 वही प्रश्न है, ऑप्शंस कुछ अलग तरीके से आपको दिया गया है। जावा में लिटरल्स होते हैं क्या? ए, यह एक बात जो नियत रहता है। यह एक डेटा टाइप है। यह स्ट्रिंग के समान है। यह उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यह एक बात, यहाँ बात नहीं होगा, यहाँ पर मान होगा। यह एक मान है जो नियत रहता है, यानी
फिक्स रहता है, ठीक है, फिक्स वैल्यू को कहते हैं लिटरल्स, ये होगा। प्रश्न संख्या 26 है, निम्न में से ऑक्टल लिटरल्स का उदाहरण क्या है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर होगा ये सभी। देखिए, ऑक्टल लिटरल किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो 0 से लेकर के 7 तक, है ना, 0 से लेकर के 7 तक अंक से मिलके बना हो, है ना, इनमें से ही कोई अंक को मिला करके, जैसे कह दिया 562, और आगे जीरो लगा होना चाहिए, ये भी याद रखना चाहिए। तो देखिए, सबके शुरू में जीरो है, ये ऑक्टल का पहचान है। और उसके बाद जो संख्या है ना, आप यहाँ देख रहे हैं 5 6 4 है, या फिर 7 6 5 4 2 है, या फिर 1 1 है, ये सभी डिजिट, ये सभी अंक तो हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं ना। इसलिए क्या होगा, ये सभी जो है ना, ये ऑक्टल लिटरल्स के उदाहरण है। तो ऑक्टल संख्या को शुरुआत में जीरो लगा हुआ होना जरूरी होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बूलियन का मान है डिक्लेरेशन है? बूलियन को डिक्लेयर करने के लिए जो सही यहाँ पर डिक्लेरेशन है वो बताना है, कौन सा सही है, मतलब, है ना। तो बूलियन ए है, बूलियन B1 ए, फिर है बूलियन B2 फॉल्स, फिर बूलियन B3 फॉल्स, फिर बूलियन B4 ट्रू। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका सी नंबर। सी ऑप्शन और बी ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे कि सिंगल कोट्स लगा हुआ है फॉल्स के आगे और पीछे, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। तो याद रखना है, सिंगल कोट्स नहीं लगाना होता है फॉल्स या ट्रू के आगे। जैसे यहाँ भी आप देख रहे हैं क्या किया गया है, ट्रू लिख करके इसके आगे सिंगल कोट्स लगा दिया गया है। यहाँ क्या किया गया है, फॉल्स लिख करके इसके आगे सिंगल कोट्स लगा दिया। सिंगल कोट्स नहीं लगाया जाता है, विदाउट सिंगल कोट्स। तो इसका सही जो होगा वो सी नंबर होगा। प्रश्न संख्या हम लोग बढ़ते हैं अब 28। निम्न में कौन सा जावा में एक वेरिएबल नाम के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ठीक है, वेरिएबल के नाम के रूप में किसका प्रयोग आप नहीं कर सकते? ए, आइडेंटिफायर का नहीं कर सकते हैं, बी, कीवर्ड्स का नहीं कर सकते हैं, सी, A to Z का, या डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है, आप किसी भी कीवर्ड्स का इस्तेमाल आइडेंटिफायर के लिए या वेरिएबल का नाम के लिए नहीं कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 29, जावा में कमेंट कौन है? ए है, बी है, या सी विकल्प ए और बी दोनों, या डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी, विकल्प ए और बी दोनों। ठीक है, इसको सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं, इसको मल्टीपल लाइन कमेंट करते हैं। 30 नंबर है, जावा में डेटा टाइप क्या होता है? ए, वेरिएबल की गिनती, बी, डेटा का प्रकार, सी, डेटा के लिए रूपांतरण तरीका, या डी, सभी वर्णात्मक। इसका सही उत्तर होगा डेटा का प्रकार। प्रश्न संख्या 31 है, निम्न में से कौन सा डेटा टाइप स्ट्रिंग वैल्यू को संदेश के रूप में स्टोर कर सकता है? ठीक है, कौन सा डेटा टाइप स्ट्रिंग वैल्यू को, तो स्ट्रिंग वैल्यू के लिए कौन सा डेटा टाइप होता है? इंट होता है, बूलियन होता है, कैर होता है, या स्ट्रिंग होता है? तो याद रखिएगा, स्ट्रिंग होता है। और अगर पूछे स्ट्रिंग किस प्रकार का डेटा टाइप है, तो आप इसको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहेंगे, ये भी आपको याद रखना है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा टाइप संख्याओं को स्टोर कर सकता है? संख्या को स्टोर कौन करेगा? स्ट्रिंग करेगा, डबल करेगा, कैर करेगा, या बूलियन करेगा? सही उत्तर होगा इसका डबल करेगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, जावा में वेरिएबल्स क्या होते हैं? डेटा को स्टोर करने के लिए नामित नाम, डेटा को प्रोसेस करने के लिए मशीन स्थान, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए संकेत, या सभी वर्णात्मक? सही उत्तर होगा डेटा को स्टोर करने के लिए नामित स्थान, ठीक है, रिजर्व नेम, उसको वेरिएबल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड एक वेरिएबल को पहचानता है? ठीक है, वो कौन सा कीवर्ड है जिससे आप कह सकते हैं कि हाँ, वेरिएबल बनाया जा रहा है? ए, इंट, बी, फाइनल, सी, न्यू, या डी, वॉइड? तो सही उत्तर होगा इंट। वेरिएबल बनाते समय हम लोग क्या लगाते हैं? इंट लगाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिटरल एक स्ट्रिंग को प्रदर्शित करता है? स्ट्रिंग को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन प्रदर्शित कर रहा है स्ट्रिंग लिटरल को? ए, बी, सी, या डी? बहुत आसान है, इसका सही उत्तर होगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से डेराइव्ड डेटा टाइप है, इनमें से किसे डेराइव्ड डेटा टाइप कहेंगे? ठीक है, इसका उत्तर होगा क्या? एरे होगा, स्ट्रिंग होगा, क्लास होगा, या ये सभी? सही उत्तर होगा ये सभी। हम लोग जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं ना, आप उसी को डेराइव डेटा टाइप भी कहेंगे। तो ये सभी क्या है? नॉन प्रिमिटिव, या सभी डेराइव डेटा टाइप है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैध आइडेंटिफायर कौन है? ठीक है, आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल का नाम, तो इनमें से कौन सा सही है? ए, बी, सी, या
डी। ध्यान से आपको देखना है और इसका आपको उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी नंबर। क्यों? वेरिएबल के नाम के शुरुआत में डिजिट नहीं होना चाहिए। वेरिएबल के नाम के शुरुआत में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। वेरिएबल के नाम में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। केवल दो ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिसको परमिशन है, वो है आपका एक अंडरस्कोर और एक आपका है डॉलर। आप इन दोनों का ही केवल इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमने यहाँ दोनों का इस्तेमाल भी किया है। यहाँ भी देखिए और यहाँ भी देखिए। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में कौन सा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है? नॉन प्रिमिटिव नहीं है। स्ट्रिंग, क्लास, ऑब्जेक्ट या इंटीजर। सही उत्तर होगा इंटीजर। इंटीजर नॉन प्रिमिटिव नहीं है, इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्रश्न संख्या 39, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन का उपयोग क्या है? इनपुट प्रदान करने के लिए, आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए, डेटा को संग्रहित करने के लिए, या सभी वर्णात्मक। तो इसका सही उत्तर होगा आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए। प्रश्न 40 है, निम्नलिखित में से जावा में इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है किसका? स्ट्रीम का, वेरिएबल का, क्लास का या मेथड का? सही उत्तर होगा स्ट्रीम का। इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम आप पढ़े होंगे। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से जावा में स्ट्रीम का प्रकार है? स्ट्रीम, बाइट, शॉर्ट या लॉन्ग? इसका सही उत्तर होगा बाइट। हम लोग पढ़ते हैं बाइट स्ट्रीम एंड कैरेक्टर स्ट्रीम। ठीक है, तो कैरेक्टर तो ऑप्शन में नहीं है, बाइट कम से कम है। तो स्ट्रीम का प्रकार क्या होगा? बाइट। 42 नंबर क्वेश्चन है, कैरेक्टर स्ट्रीम द्वारा इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए प्रयुक्त क्लास। अगर कैरेक्टर स्ट्रीम के द्वारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है तो कौन सा क्लास इस्तेमाल किया जाएगा? इनपुट स्ट्रीम, राइटर स्ट्रीम, रीडर स्ट्रीम या डी, रीडर और राइटर स्ट्रीम दोनों? सही उत्तर होगा रीडर और राइटर स्ट्रीम दोनों। प्रश्न संख्या 43 है, सिस्टम क्लास किसमें परिभाषित की जाती है? सिस्टम क्लास में लिखते ना, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन। तो सिस्टम एक क्लास होता है, लेकिन ये क्लास किसके अंदर है? ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए, जावा डॉट यूटिल डॉट पैकेज, जावा डॉट लैंग डॉट पैकेज, ठीक है, यहाँ डॉट नहीं, जावा डॉट यूटिल पैकेज, जावा डॉट लैंग पैकेज, जावा डॉट आईओ पैकेज, या इनमें से कोई नहीं। तो सिस्टम क्लास किसके अंदर परिभाषित है, कौन से पैकेज के अंदर परिभाषित है, ये आपको बताना है। सही उत्तर होगा सी नंबर, जावा आईओ पैकेज। 44 नंबर क्वेश्चन है, रीड मेथड द्वारा कौन सा एक्सेप्शन प्रयोग किया जाता है? रीड मेथड द्वारा, ठीक है, तो दो चीज होते हैं, रीड और एक राइट। रीड मतलब होता है आपका इनपुट, राइट मतलब होता है आउटपुट। ठीक है, तो सही जो उत्तर होगा वो होगा आईओ एक्सेप्शन। आईओ, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। तो रीड मेथड द्वारा कौन सा एक्सेप्शन प्रयोग किया जाएगा? आईओ एक्सेप्शन। अगला प्रश्न है, इनपुट स्ट्रीम से स्ट्रिंग रीड करने के लिए उपयुक्त है। इनपुट स्ट्रीम से अगर आप एक स्ट्रिंग रीड करना चाहते हैं, इनपुट स्ट्रीम के माध्यम से एक स्ट्रिंग रीड करना चाहते हैं, तो कौन सा मेथड होगा? ऑप्शंस ए गेट, बी गेट लाइन, सी रीड या डी रीड लाइन? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रीड लाइन मेथड। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्लास कैरेक्टर और स्ट्रिंग को कंसोल से रीड करने के लिए प्रयुक्त होती है? निम्न में से कौन सी क्लास, कौन सी क्लास, क्लास का नाम पूछ रहा है, किसके लिए? कैरेक्टर और स्ट्रिंग को कंसोल से रीड करना चाहता है, कंसोल से रीड करना चाहता है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो देख लीजिए क्या होना चाहिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? इसका सही उत्तर होगा ए नंबर, बफर्ड रीडर क्लास। ठीक है, बफर्ड रीडर क्लास के माध्यम से आप कैरेक्टर और स्ट्रिंग को कंसोल से रीड करा सकते हैं। कंसोल मतलब यहाँ फिलहाल कीबोर्ड हो गया। नाउ अगला क्वेश्चन है 47, इनपुट व आउटपुट ऑपरेशन के लिए बाइट स्ट्रीम द्वारा उपयुक्त क्लास। ठीक है, दो तरह का स्ट्रीम पढ़ते हैं, कैरेक्टर स्ट्रीम और बाइट स्ट्रीम। तो बाइट स्ट्रीम द्वारा उपयुक्त कोई क्लास बताइए जो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ए इनपुट स्ट्रीम, बी आउटपुट स्ट्रीम, सी है विकल्प बी और बी दोनों, या डी है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो 47 नंबर का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प
ए और बी दोनों। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी क्लास प्रिंट और प्रिंट एलन का प्रयोग करती है? सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम या प्रिंट स्ट्रीम। ठीक है, तो कुछ बच्चे हो सकता है सिस्टम लिख दें, या कुछ बच्चे हो सकता है सिस्टम डॉट आउट लिख दें, क्योंकि उसी के साथ तो इस्तेमाल करते हैं प्रिंट और प्रिंट एलन। नहीं, इसका ये उत्तर नहीं होगा, ना तो ए होगा ना तो बी होगा, इसका सही उत्तर होगा प्रिंट स्ट्रीम क्लास के ये दोनों मेथड हैं। प्रिंट स्ट्रीम क्लास के ये दोनों मेथड हैं। अगला प्रश्न है, कमांड लाइन से पासवर्ड जैसे इनपुट रीड करने के लिए किस क्लास का उपयोग किया जाता है? कमांड लाइन से पासवर्ड जैसा इनपुट लेना है, आप इनपुट लेना है किस प्रकार का पासवर्ड जैसा इनपुट आप लेना चाहते हैं, तो किस क्लास का उपयोग किया जाएगा? ए कंसोल, बी स्कैनर, सी बफर रीडर, या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा कंसोल क्लास। 50 नंबर क्वेश्चन है, कंसोल से इनपुट रीड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंसोल से इनपुट रीड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए सिस्टम डॉट स्कैनर, बी है स्कैनर, सी है सिस्टम डॉट कंसोल, या डी है वॉइड मेन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी नंबर, सिस्टम डॉट कंसोल। 51 नंबर क्वेश्चन है, डेटा को फाइल में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। डेटा को फाइल में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है फाइल आउटपुट स्ट्रीम, इन आउटपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम, या इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो 51 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा फाइल आउटपुट स्ट्रीम। 52 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान के द्वारा डेटा को स्वचालित रूप से कैरेक्टर दर कैरेक्टर प्रोसेस किया जाता है। कैरेक्टर दर कैरेक्टर, है ना, इसी से आंसर पकड़ में आएगा। कैरेक्टर दर कैरेक्टर प्रोसेस किया जाता है। ए कैरेक्टर स्ट्रीम, बी है बाइट स्ट्रीम, सी है ए और बी दोनों, या डी है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा कैरेक्टर स्ट्रीम। और क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, बैकस्लैश एन कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? नई लाइन के लिए, बैक स्पेस के लिए, टैब के लिए, या नल कैरेक्टर के लिए? ठीक है, नई लाइन, बैक स्पेस, टैब, या नल कैरेक्टर के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा न्यू लाइन के लिए। तो बच्चों, हमने कंप्लीट किया 53 एमसीक्यू जो कि आपका कोर जावा लैंग्वेज से था। इन एमसीक्यू करने से आपको करीब करीब ये भी पता चल जाता है कि आपकी कोर जावा में क्या क्या टॉपिक्स हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज और भी बता दूं, हम लोगों ने एक वीडियो पहले भी किया है, अगर आप YouTube के थंबनेल में देखें तो वहां पर पार्ट 2 जैसा आपको देखने को मिलेगा। तो हमने पार्ट 1 में जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उससे 50 एमसीक्यू कवर किए हैं। ये 50 53 50 नहीं, इसमें तो खैर 53 है, इसमें 53 एमसीक्यू कोर जावा से संबंधित है। और कोर जावा और एडवांस जावा से संबंधित और भी एमसीक्यू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1, उसको भी देखिए। ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, और आगे चल करके हम लोग जो है शॉर्ट क्वेश्चंस, है ना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखेंगे। और जब तक वीडियो नहीं आती है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका 12th का। ठीक है, पुराने वीडियोस हैं, डिटेल में चीजें हैं, आपके पास समय बहुत ज्यादा है, 12 तारीख को एग्जाम है। तो आप उन सारे वीडियोस को समय निकाल करके देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट करते रहिए, जरूर बताइए आप लोग किस किस डिस्ट्रिक्ट से हैं।